और इसी बीच चूंकि लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें। चलिए प्रश्न क्रमांक नहीं पूछ माननीय सदस्य श्री टी कृष्ण प्रसाद जी। Respected Chairperson, ma'am, the central government's prompt withdrawal of adulterated cough syrup from market is commendable. To ensure streamlined policy procedure to recall faulty drug formulations, it is crucial to implement a drug recall policy. This will enable uniform implementation across India and help prevent critical health incidents. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, does the government plan to introduce a drug recall policy in India to enable easy and swift recall of the adulterated and faulty drugs? Thank you so much, madam. Madam, it is a set procedure that we have to follow. हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के साथ साथ उसके ड्रग्स की कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार मिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया है और इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आपने अभी सुना, यहां पर जमकर हंगामा हो रहा था, प्रश्नकाल यहां पर चल रहा था, लेकिन इसी प्रश्नकाल के बीच में भारी हंगामा हो रहा था। नारेबाजी विपक्ष की तरफ से लगातार हो रही थी और उसके बाद अब 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज पहले चरण का अंतिम दिन है, क्योंकि आज भी हंगामा होने के पहले से ही पूरे आसार थे और कुछ हुआ भी वही। आपने देखा कि ये पूरी जो कार्यवाही रही, जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई तब से कुछ यही तस्वीरें सामने आ रही थी। लगातार विपक्ष हंगामा करते रहा, यहां तक कि प्रश्नकाल में प्रश्न भी नहीं पूछने दिए जाते और हंगामा होता और उसी के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो 12 बजे तक के लिए फिलहाल कार्यवाही स्थगित हुई है। अब 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होगी। अब देखना होगा कि 12 बजे कार्यवाही चल पाती है या फिर एक बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्योंकि आज जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज पहले चरण का आज अंतिम दिन है और उसके बाद अब ब्रेक होगा, उसके बाद फिर दूसरा चरण शुरू होगा। लेकिन उसके पहले आज हंगामे के बीच में सदन की कार्यवाही स्थगित होती है। वो तस्वीरें भी आपने देखी, जमकर हंगामा लगातार होते रहा। अब क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है सदन का वो 9 मार्च से शुरू होगा और वो सत्र चलेगा फिर 2 अप्रैल तक। लेकिन बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। जो पहले 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है और 11:05 पर कार्यवाही स्थगित हुई भारी हंगामे के बीच में। तो बार बार यूं ही सदन हंगामे की अब तक भेंट चढ़ता आया और अब अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, चूंकि आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है और इसलिए बेहद खास हो जाता है, लेकिन भारी हंगामे के बीच फिर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। देखिए, इस बात तो अगर बजट सत्र में देखा जाए तो हंगामा और शोर ही रहा है और आज भी पार्लियामेंट शुरू होने से पहले विपक्ष ने प्रदर्शन किया सदन के बाहर और पार्लियामेंट्री प्रेस में हरदीप पुरी की जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सड़क से लेकर के संसद तक लगातार संग्राम चल रहा है और हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने पहले सदन में हंगामा किया और सदन में हंगामा के बाद अब जो लोकसभा की कार्रवाई है 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल को लेकर के आरोप लगाया राहुल गांधी ने और उसके बाद जिस तरह से वाकई सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है क्योंकि सदन नहीं चल रहा है। सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और उसके कारण
जो तमाम विधेयक हैं उसको भी पारित नहीं कराया जा सका है। बजट पर सही तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन विपक्ष का रवैया एकदम अगर देखा जाए तो नकारात्मक रहा है। और आज भी चोरी के इस्तीफे की मांग को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, और इसलिए 12 बजे तक के लिए अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कहा जा सकता है कि बजट सत्र का पहला फेज पूरी तरह से निरर्थक एक तरफ से रहा है, चर्चा नहीं हो पाई है और सिर्फ कुछ भाषणों को छोड़ दिया जाए, चाहे निर्मला सीतारमण के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद की बात रही हो, राहुल गांधी ने अपना जो स्पीच दिया वो भी तमाम विवादों के घेरे में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा में अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देना पड़ा। कहा जा सकता है कि इस बार जो सदन की कार्रवाई रही है वो सिर्फ नाममात्र की रही है और सिर्फ खानापूर्ति हुई है। तो लगता है कि आज जब सदन 12 बजे की कार्रवाई शुरू होगी फिर स्थगित करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसके बाद 9 मार्च तक के लिए जो लोकसभा है वो स्थगित कर दी जाएगी। जिस तरह से स्थिति रही है पलट कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, खास करके उस पुराने लोकतंत्र के लिए जिसके लिए देश और दुनिया कहती है कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। वो कहीं ना कहीं स्थिति अब सही दिख नहीं रही है। पक्ष और विपक्ष को ये समझना होगा कि जनता ने उनको चुना ही इसलिए है ताकि जनता के मुद्दों पर चर्चा की जा सके। चलिए अक्षय, अब इंतजार करना होगा 12 बजे तक का, क्योंकि 12 बजे देखना होगा क्या कुछ एक बार फिर होता है सदन में। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।